नमस्ते। आज हम सुनने जा रहे हैं वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा जिसमें भगवान गणेश के 8 अवतारों का रहस्य छुपा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि उन्होंने समय समय पर अलग अलग रूप धारण करके असुरों का संहार किया और मानवता को सही मार्ग दिखाया। इन 8 अवतारों का विस्तार मुडगाला पुराना और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब असुरों के अत्याचार चरम पर थे। हर असुर अलग अलग विकारों का प्रतीक था और उनके दमन के लिए गणेश जी ने विशेष रूप धारण किया। इन अवतारों को अष्टविनायक अवतार कहा जाता है। पहला अवतार वक्रतुंड। कथा है कि एक बार मैत्सरासुर नामक असुर ने तप करके शिवजी से वरदान पाया। वरदान से उसे असीम शक्ति मिली और उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके आतंक से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी परेशान हो गए। तब देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। उनका नाम पड़ा वक्रतुंडा, जिसका अर्थ है टेढ़ी सूंड वाला। इस रूप में गणेश जी का तेज इतना प्रचंड था कि समस्त देवता उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वक्रतुंडा ने अपने वाहन सिंह के साथ मैत्सरासुर का सामना किया। सिंह की गर्जना और गणेश जी की हुंकार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः मैत्सरासुर ने आत्मसमर्पण किया और गणेश जी से क्षमा याचना की। इस प्रकार पहला अवतार मानवता को ये संदेश देता है कि मत्सर यानी ईर्ष्या और जलन का नाश केवल भक्ति और समर्पण से संभव है। दूसरा अवतार एकदंत। दूसरे अवतार की कथा मदासुर से जुड़ी है। मदासुर मद यानी अहंकार का प्रतीक था। उसने तपस्या करके शक्ति पाई और सबको अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया। तब गणेश जी ने एकदंत रूप धारण किया। एक ही दांत वाला ये रूप अपार शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। एकदंत ने अपने वाहन मूषक के साथ मदासुर का सामना किया। जब युद्ध हुआ तो एकदंत ने अपने परशु से एक ही वार में मदासुर को धराशायी कर दिया। हार मानकर उसने भगवान गणेश के चरणों में शरण ली। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह एक दिन विनाश को आमंत्रित करता है। तीसरा अवतार महोदरा। तीसरे अवतार महोदरा की कथा मोहसुर से जुड़ी है। मोहसुर माया और भ्रम का प्रतीक था। उसके प्रभाव से लोग अपने धर्म, कर्म और सत्य से भटक गए थे। गणेश जी ने तब महोदरा रूप धारण किया। विशाल उदर वाला ये रूप करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। महोदरा ने अपने ज्ञान और धैर्य से मोहसुर को हराया। युद्ध के बाद मोहसुर ने भी भगवान से क्षमा मांगी और धर्म के मार्ग पर लौट आया। इस अवतार का संदेश है कि मोह और माया में फंसकर इंसान अपने लक्ष्य से भटकता है। केवल विवेक और ज्ञान से ही मोहमाया पर विजय पाई जा सकती है। चौथा अवतार गजानना। चौथे अवतार गजानना का युद्ध लोभासुर से हुआ। लोभ यानी लालच का दास बना यह असुर पूरे लोकों में धन और भोग की लालसा फैला रहा था। तब गणेश जी ने गजानना का रूप धारण किया। हाथी का मुख लिए ये रूप बल, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। जब युद्ध हुआ तो गजानना ने अपने विशाल रूप से लोभासुर की सारी शक्तियां नष्ट कर दी। अंत में लोभासुर ने भी हार मानकर भगवान की शरण ली। यह अवतार हमें सिखाता है कि लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है। लालच व्यक्ति को कभी तृप्त नहीं होने देता और अंततः उसका पतन होता है। पांचवां अवतार लंबोदरा। पांचवें अवतार लंबोदरा का युद्ध क्रोधासुर से हुआ। क्रोध यानी क्रोध ने पूरे लोकों को भय और विनाश से भर दिया था। गणेश जी ने लंबोदरा रूप धारण किया। उनका उदर विशाल था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता था। युद्ध में लंबोदरा ने क्रोधासुर को शांत किया और उसका क्रोध नष्ट कर दिया। अंत में क्रोधासुर ने भी भगवान की शरण ली। यह अवतार हमें ये शिक्षा देता है कि क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। संयम और धैर्य से ही क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। छठा अवतार विकाटा।
छठे अवतार विकटा का सामना कमासुर से हुआ। कमासुर कामवासना और भोग की वासना का प्रतीक था। गणेश जी ने विकटा रूप धारण किया। ये रूप अद्भुत और विचित्र था। उन्होंने अपने वाहन मयूर के साथ युद्ध किया। विकटा ने कमासुर की शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसे धर्म और संयम का मार्ग दिखाया। इस अवतार का संदेश है कि कामवासना इंसान को पतन की ओर ले जाती है। संयम और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में स्थिरता आती है। सातवां अवतार विघ्नराजा। सातवें अवतार विघ्नराजा का सामना ममासुर से हुआ। ममासुर ममता और मोह का प्रतीक था जिसने लोगों को आसक्ति में बांध दिया था। गणेश जी ने विघ्नराजा रूप धारण किया। उनका वाहन शेषनाग था और उनकी शक्ति अपार थी। युद्ध में विघ्नराजा ने ममासुर को हराया और उसे धर्म मार्ग पर लौटने को विवश किया। यह अवतार सिखाता है कि ममता जब सीमा से अधिक हो जाती है तो बंधन बन जाती है। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और धर्म के साथ जुड़ा हो। आठवां अवतार धूम्राकेतु। अंतिम अवतार धूम्राकेतु सबसे अद्भुत था। इस रूप में गणेश जी का शरीर धुएं के समान दिखाई देता था और उनका तेज प्रलयकारी था। उन्होंने अभिमन असुर और अधर्म का नाश किया। जब युद्ध हुआ तो आकाश धुएं और अग्नि से भर गया। धूम्राकेतु ने अपनी दिव्य शक्ति से असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। धूम्राकेतु अवतार का संदेश है कि अभिमान और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। इस प्रकार भगवान गणेश ने समय समय पर 8 अवतार लेकर असुरों का नाश किया। वक्रतुंड ने मत्सर को हराया, एकदंत ने अहंकार का विनाश किया, महोदर ने मोह का अंत किया, गजानना ने लोभ को मिटाया, लंबोदर ने क्रोध को शांत किया, विकटा ने कामवासना पर विजय पाई, विघ्नराजा ने ममता को नियंत्रित किया और धूम्राकेतु ने अभिमान और अधर्म का नाश किया। ये 8 अवतार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में 8 प्रकार के विकार होते हैं और यदि हम गणेश जी की आराधना करें, संयम रखें और धर्म का पालन करें तो हम हर विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।